Hello students, welcome to science class. Myself Jashin, your science teacher. Today in this class we are discuss about chapter 12 and the name of chapter is time and motion. इस चैप्टर में हम टाइम एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप क्या देखते हो, आपके अराउंड बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या है बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दे आर स्टेशनरी। फॉर एग्जांपल हाउस, स्कूल, रोड, ट्रीज़, चेयर, टेबल, माउंटेन्स, ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट चीज़ें हैं जो क्या है बिल्कुल भी मूव नहीं करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं कि या तो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में है या फिर वो क्या है स्टेशनरी है, बिल्कुल भी वो मूवमेंट नहीं करती हैं, एक जगह पे वो क्या होती हैं, फिक्स होती हैं ऐसी ऑब्जेक्ट्स। दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest if it does not change its position with respect to time। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, जब टाइम तो उसका चल रहा है बट कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है मूव नहीं कर रही है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। जैसे हाउस हैं, उसके बाद हमारा फर्नीचर होता है, ये क्या है टाइम के साथ बिल्कुल भी वेरी नहीं करते हैं, जब अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, दैट मीन्स ये क्या है रेस्ट पोजीशन पे है या फिर स्टेशनरी है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हम डेली ऑब्जर्व करते हैं हमारे अराउंड जो क्या है बिल्कुल मूव करती रहती हैं, जैसे हॉर्स कर रहा है, बच्चा कर रहा है, आप करते हो। दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, इनको हम बोलते हैं मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हो, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन की वो ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है या फिर मूवमेंट में है। कार चेंज कर रही है जैसे अपना टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जैसे टाइम चल रहा है उसके साथ जो कार है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो दैट मीन्स जो कार है वो क्या है मोशन में। कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कभी क्या होती हैं रेस्ट में, तो कभी वो मोशन में होती हैं। मतलब टाइम चल रहा है, कभी आप देख रहे हो जैसे एग्जाम हमारी जो वीडियो है इसमें कि कुछ जैसे गाड़ी है वो कभी तो वो क्या है रेस्ट में है, तो इस साइड वो खड़ी हुई है, तब हम उनको बोलेंगे कि वो क्या है रेस्ट में है। बट जब वो क्या कर रही है, चल रही है, वो मूवमेंट कर रही है, मतलब अपनी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज करे, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट में है, अगर टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन चेंज करे दैट मीन्स वो क्या है मोशन में है। हम रीड आउट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास जो मोशन है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर 4 टाइप्स इन मोशन। फर्स्ट वन इज़ रेक्टिलिनियर, सेकंड इज़ सर्कुलर मोशन, थर्ड इज़ रोटेशनल मोशन एंड फोर्थ वन इज़ पीरियोडिक मोशन। अब हम इन सभी मोशन की जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम लीनियर मोशन भी बोल देते हैं। टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब क्या हो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, फॉर एग्जांपल इस टाइप से वो क्या है स्ट्रेट लाइन में मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मूव करे, एक स्ट्रेट लाइन में वो क्या करे मूव करे, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा स्ट्रेट चले। उसके बाद सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, जैसे एक सर्कल है, इसमें क्या है यहाँ से स्टार्ट करे, वो इस पॉइंट से ऐसे सर्कल पूरा कंप्लीट करे, एक पाथ पूरा सर्कल कंप्लीट करे, इसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल में क्या करे मूव करे, घूमती रहे वो इस टाइप से सर्कल में, ठीक है, इस तरफ से, इसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। थर्ड है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता है, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इस मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मीन्स जब क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे थोड़े थोड़े टाइम बाद फिर से वो क्या करे अपना जो उसका क्या है पोजीशन है फिर से वो क्या करती रहे, रिपीट करती रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल आप इमेज देख रहे हो, इसमें ये बच्चा है, ये क्या करेगा स्विंग कर रहा है, मतलब जैसे आपने भी बचपन में किया होगा, पहले पीछे जाएगा फिर आगे आएगा इस टाइप से, फिर पीछे जाएगा फिर आगे जाएगा, मतलब अपनी जो पोजीशन है ना उसको रिपीट कर रहा है, इस टाइप से वो क्या कर रहा है अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। मोशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब क्या है एक ऑब्जेक्ट कोई भी अपने एक्सिस के अराउंड क्या करे घूमती रहे, उसको क्या बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है, देखो
जो एक्सिस है उसके अराउंड जो हमारी अर्थ है वो क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। एक ही फिक्स पॉइंट के अराउंड हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, घूमती रहती है। तो इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन द बर्ड्स हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ टाइम। आप देखते हो जो पंछी है उनके लिए भी टाइम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दे कम आउट देयर रेस्टिंग प्लेस अर्ली इन द मॉर्निंग। वो क्या करते हैं, सुबह सुबह अपनी जो क्या है आराम वाली जगह है वहाँ से निकल जाते हैं उन ट्रीज से। गो राउंड द प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड। वो क्या करते हैं, अपने जो फूड है उसके लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। एंड गेट बैक टू देयर नेस्ट्स। वो अपने नेस्ट्स में क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कब, वेल बिफोर द सनसेट। जब हमारा जो सनसेट होने वाला होता है, सूर्य छिपने वाला होता है, तब वो अपने जो नेस्ट है उसमें वापस आ जाते हैं। इवन आप देखते हो जो हमारी ट्रेन्स हैं वो भी क्या करती हैं, मूव करती हैं अकॉर्डिंग टू फिक्स टाइम टेबल। जो ट्रेन्स होती हैं हमारी वो समय पर ही हमें रेलवे स्टेशन पर मिलती हैं। एवन आप आपको देखते हो ना, तो आप भी क्या करते हो, सुबह टाइम जब आपका क्या है फिक्स टाइम है तभी आप उठते हो। उसके बाद अपनी जो स्कूल वैन होती है, स्कूल बस है, उसके लिए आप क्या करते हो, फिक्स टाइम होता है उसका कि अगर आप 2 मिनट भी लेट हो जाओ तो आपकी वैन निकल जाती है। तो क्या है, आप भी डेली आपका स्कूल का जो फिक्स टाइम होता है, मीन्स अगर टाइम ना हो तो क्या हो, आपका जो कोई भी काम है वो समय पर नहीं होगा। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम। आवर अनसिस्टर्स लर्न अबाउट द टाइम फ्रॉम नेचर। पहले के टाइम में जो क्या था, हमारे अनसिस्टर्स थे वो क्या करते थे, जो टाइम के बारे में पता करते थे, टाइम के बारे में जानते थे, वो कैसे, विद द हेल्प ऑफ नेचर। दे ऑब्जॉर्व्ड एंड लर्न दैट ईच डे बिगिनस विद सनराइज। वो सूरज के साथ ही जो मतलब सनराइज होता था ना सुबह, उसके साथ ही उनको पता चलता था कि जो हमारा क्या है न्यू डे है वो स्टार्ट हो गया है। जब भी सूरज चढ़ता था वो ये बोलते थे कि हमारा जो नया दिन है वो चढ़ गया है। मीन्स वो हमारी नेचर के साथ ही वो कंसेप्ट, टाइम का जो कंसेप्ट था उसको समझते थे। फ्रॉम वन सनराइज़ टू अनदर सनराइज़ वाज टेकन एज अ डे। जब क्या था, एक सूरज चढ़ने से लेकर टू अनदर सनराइज़, दूसरे दिन का जब तक सनराइज़ नहीं होता था तब तक वो क्या करते थे, उसको एक डे समझते थे। मीन्स जैसे आज आपका जो सूरज था वो क्या हो गया, सनराइज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे का जब तक सनराइज़ नहीं होगा तब तक वो क्या कर समझते थे, मतलब आज के सूरज सनराइज़ होने से लेकर कल के सनराइज़ तक का वो जो टाइम था उसको वो एक डे समझते थे। अ डे हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। फिर वो डे को क्या समझते थे, जैसे अभी तो हम डे सिर्फ उसको बोलते हैं ना, जब हमारा जो सूरज है वो रहता है उसके बाद हम नाइट बोलते हैं, बट वो नाइट नहीं मानते थे, तब नाइट वो यूज़ ही नहीं करते थे वर्ड। तब वो आज से लेकर कल तक का जो टाइम था उसको पूरे को ही वो डे मानते थे। और डे को ही वो डिवाइड करते थे 2 पार्ट्स में। जैसे हमने डिवाइड किया हुआ है डे एंड नाइट, तो वो क्या बोलते थे, डे को ही उन्होंने डिवाइड किया हुआ था 2 पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल जो आज का मतलब क्या था, जब तक उनका जो सूरज था वो मतलब शाम तक रहता था, तब उसको वो बोलते थे कि हमारा आधा दिन निकल गया। उसके बाद जब क्या होता था, रात हो जाती थी, ठीक है, जब सूरज नहीं होता था तब उसको वो बोलते थे कि अब ये हमारा क्या है, उसके बाद वाला आधा दिन है, जिसको वो नाइट बोलते थे। आधे दिन को वो क्या बोलते थे, डे टाइम, आधे दिन को वो बोलते थे नाइट। मीन्स वो बट क्या था, पूरा एक जो डे था ना वो आज से लेकर कल तक के जो 24 आवर्स थे उनको वो पूरा एक डे ही बोलते थे। और उसके बाद उनके मंथ कैसे पता चलता था, फ्रॉम वन फुल मून टू अनदर। जब क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा फुल मून होता है आपको पता है, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, जैसे आज उन्होंने क्या देखा कि हमारा जो मून है वो फुल है, मतलब पूरा जो भरा हुआ मून है, ठीक है। उसके बाद वो कब होगा आपको पता है, 1 मंथ बाद ही जो हमारा फुल मून है वो होता है, क्योंकि मून की जो शेप्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो जब तक पूरा मून फुल मून फिर से नहीं आता तब तक वो क्या बोलते थे, जब फिर आएगा ना हमारा फुल मून फिर से पूरा होगा तब हमारा क्या होगा, 1 मंथ कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या था, सीज़न के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या ले लिया, स्प्रिंग सीज़न था वो ले लिया, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न जैसे अभी आ गया, जब फिर स्प्रिंग सीज़न आएगा, या फॉर एग्जांपल समर अभी आ गई है, जब फिर से समर वापस आएगा, समर का सीज़न, तब वो क्या उसके लिए यूज़ करते थे, ईयर, ठीक है, मतलब 1 साल हो गया हमारा, ठीक है। अगर मून टू मून देखते थे उसके लिए मंथ यूज़ करते थे, अगर कोई सीज़न देखते थे, सीज़न टू सीज़न, उसको वो यूज़ करते थे ईयर, कि हमारा 1 साल पूरा हो गया। इस टाइप से वो जो हमारे क्या थे, एंसेस्टर्स थे, वो क्या करते थे, हमारा जो टाइम था, टाइम का कंसेप्ट था वो ऐसे अंडरस्टैंड करते थे। हम रीड आउट करते हैं, जैसे आप अपना टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए एएम और पीएम यूज़ करते हैं ना, तो इसका मीनिंग समझते हैं। जो एएम है ना, इसका मीनिंग होता है एंटी मेरिडिम, मीन्स बिफोर मिड डे। अगर हमारा जो पूरा डे है ना
तो उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब उसका आधा हो गया। उसके बाद पीएम मीन्स होता है पोस्ट मैरिडम, मीन्स आफ्टर मिड डे, मतलब आधे दिन का बाद वाला। इसीलिए हम 12 जब हमारे 12 बज जाते हैं ना, तब हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पीएम यूज़ करते हैं। अगर हमारा 12 बजे से पहले का टाइम होता है तो उसके लिए हम एएम यूज़ करते हैं। एएम मीन्स हमारे आधे दिन से पहले का टाइम, पीएम मीन्स हमारा आफ्टर मिड डे। तो क्या हुआ, पहले तो जो हमारे क्या थे एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, नेचर के थ्रू हमारा जो क्या था टाइम का कंसेप्ट था वो उसको अंडरस्टैंड करते थे। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, कुछ हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो अर्ली मैन ने जिसकी क्या की इन्वेंशन की, उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने स्टार्ट किए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो सन क्लॉक, या फिर इसको सन डायल भी बोला जाता था। ये क्या होता है, पीपल यूज टू फिक्स अ रॉड इन वर्टिकल पोजीशन। इसमें जैसा कि आप यहाँ पे रेड कलर देख रहे हो, ये वाली एक रॉड लगाई जाती है जिसकी जो पोजीशन रहती है वो क्या रहती है, वर्टिकल रहती है। ये क्या करती है, जैसे जैसे हमारा जो सन होता है ना वो घूमता रहता है, मतलब हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती रहती है, ठीक है। मतलब हम वैसे तो सोचते यही है ना कि हमारा जो सन है वो रोटेट कर रहा है, बट जो हमारी अर्थ है जब वो रोटेट करती रहती है तो क्या हो जाता है, जो इसके ऊपर क्या होता है, जो हमारे सन की क्या होती है, शैडो होती है ना, वो क्या होती रहती है, डिफरेंट जो डायरेक्शंस में इसके ऊपर पड़ती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप से क्या होता है, सभी डायरेक्शन में से इसके ऊपर सन डायल के ऊपर क्या होती है, जो सन रेज है वो पड़ती रहती है। और ऐसा जो ऐसा आप वीडियो में देख रहे हो ना, तो ऐसे 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 इसकी जो शेडो थी ना वो डिफरेंट जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसके ऊपर पड़ती रहती है, जिससे हमें क्या पता चलता था कि जो हमारा टाइम है वो कितना हो गया है। इसकी हेल्प से जो पहले का टाइम था, तो जो हमारा क्या था टाइम था वो देखने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे महाराजा जय सिंह थे जो, उन्होंने क्या किया था, जो हमारा क्या है जंतर मंतर बना हुआ है वहाँ पे क्या है एक सन डायल बनाया हुआ है, जिसकी हेल्प से क्या होता है वो वहाँ पे क्या देखते थे, टाइम देखते थे कि कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है, ठीक है। इस टाइप से आप देख रहे हो, ये बना हुआ है सन डायल एक जयपुर में, ये महाराजा जय सिंह ने बनाया था। और जंतर मंतर में भी क्या है, ऐसा ही एक डायल बना हुआ है, ठीक है। जो क्या है हमारा महाराजा जय सिंह थे ना, इन्होंने क्या था, जो हमारा पिंक सिटी है जयपुर वो बनाया था, ठीक है। ये आप इमेज में देख रहे हो सन डायल, इसमें क्या है सन की जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती रहती थी तो हमारा जो सन डायल था वो वर्क करता रहता था। ये देख रहे हो आप सन डायल, ये घूमता रहता था। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैंड क्लॉक के बारे में। सैंड मीन्स रेत। उसके बाद कुछ ऐसे क्लॉक बनाए गए जो क्या होते थे, मतलब जिससे हम क्या करते थे, अपना टाइम देखते थे, जिसको हम बोलते थे सैंड ग्लास या फिर और ग्लास या फिर सैंड क्लॉक। इस टाइप से जैसा कि आप देख रहे हो, इस टाइप से हमारे पास क्या होते थे, सैंड क्लॉक थे वो बनाए गए थे। तो क्या होता है, एक ऐसे नैरो ग्लास ट्यूब ली जाती है, ठीक है, उसमें क्या फिल किया जाता है, उसमें सैंड फिल की जाती है, ठीक है, सैंड ग्लास के अंदर। इसमें क्या हो जाता है, इसको हम हार ग्लास भी बोलते हैं। जो हमारा टाइम है ना, 1 घंटे के बाद इसकी जो सैंड है वो नीचे फिल हो जाती है, फिर इसको उल्टा कर देते हैं, फिर नेक्स्ट 1 घंटा हो जाता है। मतलब 1 घंटे का जो टाइम था ना वो मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी कि सन डायल कुड गिव टाइम ओनली ड्यूरिंग अ डे, सिर्फ डे टाइम ही बता सकता था ना ये टाइम, नाइट को तो नहीं बता सकता है, क्योंकि कौन इसको बाद में कौन चेंज करता रहे, ठीक है। द हार ग्लास हैड टू बी पुट इन अपसाइड डाउन आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद इसको फिर दूसरी साइड चेंज करना पड़ता था, ठीक है, फिर 1 घंटे के बाद इसकी साइड चेंज करनी पड़ती थी। तो ये क्या हो गया था, बाद में निगलेक्ट हो गया था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था टाइम एंड मोशन चैप्टर का, वो क्या था, पहले हमने रीड आउट किया रेस्ट के बारे में, जो पोजिशंस क्या होती हैं, जैसे स्टॉप होती है उसको हम रेस्ट बोलते हैं। फिर हमने मोशन के बारे में रीड आउट किया, फिर उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ टाइम, AM PM उसके बारे में समझा, और लास्ट में हमने सन डायल एंड सैंड क्लॉक के बारे में समझा कि वो कैसे वर्क करते हैं। कंसेप्ट था, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। थैंक यू सो मच।